नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला अध्याय करेंगे, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो आइए पढ़ते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले पेज पर इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, ये जो भी बच्चे यूके पीसीएस, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भूगोल विषय को पढ़ना चाहते हैं, वो ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी होगा। तो हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो इसमें कह रहे हैं, इसमें जो मेन कंटेंट है जिस पहले पेज में, वो कहना चाहता है कि आखिर भूगोल है क्या। तो आपको इसमें यही जानना है कि भूगोल क्या है और क्यों है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। भूगोल में हम किन 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 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो यही इसमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे मनुष्य ने जब वो शुरुआती दौर में था, उसने किस तरीके से स्वयं का पालन पोषण किया। जैसे आप देख सकते हैं, आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों, पशुओं एवं पौधों पर आश्रित था। तो फिर किस तरीके से उसने अपना इवोल्यूशन किया और उसके बाद वो प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ा, जिसके कारण हम भूगोल को पढ़ते हैं। तो इसी की एक लाइन है कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है हम इस वाले पैराग्राफ से समझ सकते हैं इसमें, कि पृथ्वी हमारा आवास है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास को पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों एवं बाजारों, मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है कि जो भूगोल है वो क्या है, भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का एक संकेत है। यानी भूगोल के माध्यम से हम प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध को समझ पाते हैं। तो यही सब इसमें एक एसेंस मोटा मोटा दिया हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे इस वाले पेज में बताना चाह रहा है, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है। यानी आपका जो सबसे पहले तो ये भूगोल शब्द दिया किसने था, इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने ये शब्द दिया था। ये महान ग्रीक विद्वान थे एक, और ग्रीक भाषा से ही ज्योग्राफी निकल के आया था, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। तो कुल मिला के ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो इसी प्रकार से मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित है। तो भूगोल को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अगर, तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे भूगोल और मानव का अंतर संबंध होता है। यही मोटी मोटी बात इस पूरे पेज में कही गई है कि किस प्रकार से मानव ने प्रकृति के साथ समझौता किया, अनुकूलन किया या अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन किया। तो हम जानते ही हैं पहले किस प्रकार से मनुष्य जब शिकार करता था और कैसे धीरे धीरे उसने अपना अडेप्टेशन किया, नदियों के किनारे घर बसाने लगा और फिर एक समाज भी उसने स्थापित कर लिया। तो ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ और भूगोल की उत्पत्ति होती चली गई। तो यही इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भौतिक वातावरण और मानव की अन्योन्य क्रिया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल पैराग्राफ है, इसको पढ़ेंगे। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से किसी कवि ने बताया है कि आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। है ना। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तो इसी प्रकार से मानव और भौतिक वातावरण यानी प्रकृति का आपस में क्या संबंध है, वही उसी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। यही हम आगे पढ़ रहे हैं इस पेज में कि किस प्रकार से मानवीकृत, ये देखो, मानवीकृत
प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन इसमें हो रहे हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। तो भूगोल में मोटी मोटी सी बात है, अब आप जो इस पेज में आप पढ़ने जा रहे हैं कि भूगोल 3 प्रश्नों का मोटा मोटा उत्तर देता है कि कोई भी चीज़ क्या है। मतलब आप देखेंगे कोई भी चीज़ क्या है, अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, लाइक कहाँ से ओरिजिन हुई है, सॉरी क्या है वो, मतलब उसका मेन एसेंस है क्या, ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो उठता है वो कहाँ है, यानी वो लोकेट कहाँ पे है, ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न उठता है वो क्यों है, रीज़न क्या है उसके पीछे होने का। जैसे अगर इसमें हम एग्जांपल डालें तो हिमालय क्या है, मतलब वो कहाँ से आया, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन सॉरी वो क्या है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है और कहाँ से आया, उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और वो क्यों है, लाइक वो ऊंचा क्यों है, ठीक है। तो इस प्रकार से भूगोल इन 3 प्रश्नों का मोटा मोटा सा उत्तर देता है, ठीक है। इतनी बात हमें यहाँ पे समझ आई। अब भूगोल एक विषय के रूप में कैसे हो सकता है, जैसे आगे पढ़ेंगे इसमें, तो भूगोल के कई सारे इसमें शाखाएं हैं। आप आगे पढ़ोगे, इस पेज पे आएंगे हम, तो आप देखोगे कि भूगोल भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है। तो भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान से कैसे संबंधित है, इस वाले चैप्टर में, इस वाले पैरा में यही समझाया गया है कि भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतरापृष्ठ हैं, ठीक है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। तो आप इसमें यही जानेंगे कि जो प्राकृतिक विज्ञान है वो भौतिक भूगोल से कैसे संबंधित है। भौतिक भूगोल में क्या क्या आती हैं, आपका मौसम आता है, आपका मृदा आती है, जलवायु आती है, समुद्र आता है, ये सब क्या है, ये सब आपके भौतिक भूगोल में आते हैं। तो इससे प्रकृति विज्ञान कैसे संबंधित है, इसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो आगे आपको मिलेगा इसी भौतिक भूगोल को मानचित्र पर किस तरीके से दर्शाया जाता है। हम पढ़ते हैं ना मानचित्र भी, ज्योग्राफी में मानचित्र भी पढ़ा जाता है। तो ये सब किस प्रकार से उसमें स्केच किया जाता है, या फिर मानचित्र कला में कैसे दर्शाया जाता है, ये सब इसमें पढ़ते, ये सब हम इस वाले ब्रांच में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आएगा भूगोल सामाजिक विज्ञान से कैसे कनेक्टेड है, तो इसमें भी कई सारे आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम आगे आते हैं तो इसमें आपको फिर 3 चीज़ें पढ़नी है कि भूगोल की शाखाएं क्या क्या होती हैं। जैसे भू आकृति विज्ञान, भू आकृति उनके क्रम विकास संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान में क्या होता है, इसके अंतर्गत आप वायुमंडल, संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन करते हैं। जल विज्ञान में क्या होता है, जल विज्ञान में धरातल के जल परिमंडल की बात होती है, ठीक है। जैसे समुद्र, नदी, झील, अन्य जलाशय कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप भूगोल की शाखाएं बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। अब ये और डीपली बताया हुआ है। मानव विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे मानव विज्ञान में सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत ये सब समाज तथा इसके स्थानिक, प्रादेशिक, गत्यात्मक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है, ठीक है। जनसंख्या, अधिवास भूगोल, ठीक है, आप देख सकते हैं कोई बस्तियों के पैटर्न, जैसे पहाड़ों पे किस प्रकार के घर, ये सब भूगोल के अंदर आता है, ठीक है। आर्थिक भूगोल के अंदर क्या आता है, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं, जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार कहाँ है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। इसी प्रकार ऐतिहासिक भूगोल, ये इतिहास प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक जो क्षेत्र को संगठित करती है, जैसे प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता ही है, ठीक है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। अब आ जाते हैं राजनीतिक भूगोल पे। यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, जैसे आपने पढ़ा होगा, कभी कभी हम पढ़ते हैं ना भूगोल में, इस एरिया में युद्ध हो गया तो उससे दूसरा एरिया कैसे प्रभावित हो जाता है, ये क्या है, जियो पॉलिटिकल भूगोल है, ज्योग्राफी है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है जीव भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ,
इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं जीव भूगोल है, वनस्पति भूगोल है, पारिस्थितिक विज्ञान है और पर्यावरण भूगोल है। अब इसमें क्या क्या आता है? जीव भूगोल में पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति, हैबिटेट, उनका निवास क्षेत्र, ठीक है। और पारिस्थितिक में इसमें प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का निवास स्थान, स्थिति, क्षेत्र सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और पर्यावरण भूगोल में भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण, ये सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व बताया गया है। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। क्या महत्व है? आपके पास भौतिक भूगोल है तो इसका महत्व क्या है? देखो, शुरू में ही इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भूगोल केवल नदी, पर्वत, पहाड़ नहीं है। भूगोल का मतलब है कि मानव का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इस सारे के समन्वय, इन सब के बीच में जो भी समन्वय होता है, जो भी ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं, उसी को भूगोल का, उसी के जरिए हम भूगोल उसी को समझाती है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आगे इसमें यही बताए गए हैं चीज़ें, इसी को इन्होंने बहुत कर दिया है। तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बनता है कि भूगोल और जो कुछ पीसीएस में भी आए हुए हैं कि भूगोल और मानव में क्या संबंध है। तो ये पीसीएस यूपी पीएससी में पूछा गया है 2022 में ये क्वेश्चन कि भूगोल और मानव के बीच क्या संबंध है। दूसरा, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द की ज्योग्राफी के जनक कौन थे। तो यहाँ पर हमने देखा था कौन थे, एरिस्टोथेनीस थे उनके जनक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे पीसीएस सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें और आगे मैं और ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।